नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बाबा बागेश्वर नाराज़ हो गए, भड़के हुए हैं। जो करना है कर लो, मैं तो यही करूंगा। वो गाना नहीं था गोविंदा का, वो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कुछ ऐसा ही डायलॉग चिपका दिया है बाबा ने। जैसे ही यूट्यूब पर हम लोगों ने, हमारे जैसे कुछ और लोगों ने बाबा के चश्मे और जैकेट का जिक्र किया और उसका रेट बताया कि बाबा इतने महंगी चीज़ें पहन के बैठे हुए थे और बढ़िया आराम कर रहे थे, और उसे कुछ लोगों ने शब्द दिया मौज करने का, ऐश करने का। बाबा को बड़ा गुस्सा आ गया सुन के, बहुत गुस्सा हुए। पता नहीं कितनी गालियाँ ठटरी के बरे और जो देते हैं उससे ज़्यादा सुना दिया। और सुनाने के बाद बोला कि जितना तुम कहोगे उतना मैं और पहनूंगा। अभी 60,000 का पहना था, अब 1,20,000 का पहनूंगा। हालांकि साफ भी किया, खरीदा नहीं है। कोई भक्त आया, उसने दिया, उसकी इच्छा थी कि आप मैं पहनूं, तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने पहना। मेरी कोई मंशा नहीं है इस तरह की चीज़ें पहनने का और उनको साथ में रखने का। तो बाबा ने एकदम सही कहा कि संत त्याग की मूर्ति होता है। अगर वो अपने चाहतों में घिरा रहेगा, इच्छाओं में घिर जाएगा, संयमित नहीं होगा, तो संत कैसे होगा? फिर हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएगा? फिर तो वो मोहमाया में घिर जाएगा। तो बाबा बागेश्वर ने इस बात को बड़ा साफ किया है, लेकिन गरियाया बहुत है दम भर के। वो अपने सत्संग में उन्होंने कम से कम 5 मिनट 7 मिनट ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वालों को खूब सुनाया है। क्या सुनाया है कुछ आप सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो। कुछ तो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस। कुछ तो कह रहे हैं मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। तो सुना आपने? मेरे तो कान खड़े हो गए भाई साहब। गजब सुनाया, गजब डांटा है, गजब डांटा है। चश्मा पहना उन्होंने। भाई चश्मा पहनने से पहले बता देते कि भक्त ने दिया है, हमने शौक उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पहन लिया है। हमने तो देखा चश्मा कि हमको लगा चश्मा पहन के, जैकेट पहन के एकदम मस्ती में बढ़िया विदेश में अपना ये कर रहे हैं, तो हमें ये भाव तो आ ही सकता है ना। तो हमने गलत क्या सोचा इसमें? नहीं, बस ये है कि हमने बस एक एंगल से सोच लिया। अगर हम खुद भी सोच सकते थे कि भाई बाबा तो पहले पहनते नहीं हैं, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे इस तरह जब भी मौका मिलता है तो पहन के, तो हो सकता है, इसकी तो पूरी संभावना है कि किसी भक्त ने उनको दिया और कहा कि बाबा मेरी बड़ी इच्छा है कि आप इसको एक बार पहने, मैं आपके नाम से खरीद के लाया हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि उसका मन रखने के लिए उन्होंने पहन लिया होगा। सर्दी वर्दी भी होती होगी ऑस्ट्रेलिया में। नहीं बाबू, उन्होंने बोला कि ठंडी बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा एक जैकेट ला दो मेरे लिए, तो वो इतना महंगा जैकेट मैं ले आया। तो ये तो ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के अब बाल की खाल उधेरी जाए। ठीक है, तो बाबा की नाराज़गी इसी बात से है कि भाई अब इतना भी पीछे ना पड़ो कि बाबा क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो तो देखते हैं हम, वो फिल्म स्टार्स में जो पेपराजी लोग होते हैं, कुछ इसी लाइन पे काम करते हैं वो। तो इसलिए बाबा की नाराज़गी है। उनका ये कहना है कि थोड़ा कभी सही लाइन से भी सोच लिया करो कि भाई, चूँकि बाबा का तो हम लोगों ने यहाँ जीवन शैली देखा है, वो गिरवाधारी हैं, वो तो वही पहनते हैं, लेकिन वहाँ मौसम के हिसाब से कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। और ये बदलाव भी क्या, ये जब उन्होंने क्लियर कर ही दिया कि ये किसी भक्त खरीद के लाया था, उसने कहा कि भाई अब उसने देखा कि बाबा के लिए ले जा रहे हैं, हमारी अगर हम इतने सक्षम हैं तो हम थोड़ा बढ़िया सामान खरीद के ले जाते हैं, ये भाव होता है किसी के भी मन में। तो उस तरह से उसने कोई महंगा सामान खरीद के लाया उनके लिए, कहा कि भाई चलिए भाई आप पोटे पहन लीजिए इसको, ये चश्मा ले लीजिए। तो उन्होंने उसको पहन लिया तो तस्वीरें क्लिक हो गई होगी, वायरल हो गई तो लोग, तो जिसको मौज लेना है उसको भी मौका मिल गया तो फिर चर्चा भी शुरू हो गई। तो बाबा की नाराज़गी इसी से है कि भाई इस तरह बाल की खाल मत उघाड़ा करो। ठीक है, ये एक बहुत सामान्य सी बात है और इसको इसी रूप में लेना चाहिए।
इसी रूप में लेना चाहिए, जैसे वैसे ही जैसे मंदिरों के ऊपर छत्र सोने के होते हैं, लेकिन वो भगवान थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही भाव बाबा बागेश्वर अपना कहना चाह रहे थे कि ये मैं इसका आदी नहीं हूँ, ना मुझे इसको उपयोग करने की कोई इच्छा है, बस किसी ने दिया, उसका मन रखने के लिए मैंने पहन लिया। इसमें मैं अपनी मुहिम में लगा हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरी मुहिम है, हिंदू राष्ट्र है, और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। इस दौरान ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बहुत लोग को मौका मिलता है, वो भटक जाए, वो भड़कते हैं और भड़काते हैं। तो बाबा बागेश्वर के खिलाफ भड़काया जा रहा है लोगों को। अब भाई उन्होंने जब अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा, ना मैं जैकेट पहनता, ना मैं चश्मा पहनता, ना मैं बैठता, और ना मेरी फ़ोटो खिंचती। ना फ़ोटो खिंच दिया, पता नहीं ये फ़ोटो कहाँ से खिंच गई। तो फ़ोटो खिंच गई तो गड़बड़ हो गया, फ़ोटो ना खिंचती तो कोई गड़बड़ नहीं था। तो फ़ोटो खींचना गड़बड़ है या वो पहनना गड़बड़ है, या जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठाया गया वो गलत है? सर मुझे लगता है कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया आज के टाइम में एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ किसी को बोलने की आज़ादी मिल गई है, और जब बात किसी की छवि पर आ जाती है तो यही आज़ादी जहर लगने लगती है। और कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज कर लिया, या उन्होंने आजकल की जनरेशन की तरह चश्मा लगा लिया, जैकेट पहन लिया, तो उनको किसी ने ट्रोल कर दिया। उन्होंने बोला भी अपने इस बयान में कि एक यूट्यूबर ने इस तरीके से बोला, देखो बाबा के जलवे देखो, 7,000 की जैकेट पहन रखे हैं, पंडित हैं ये, धीरेन्द्र शास्त्री हैं। तो बाबा बागेश्वर का गुस्सा साफ जाहिर हुआ उस चीज़ में। उन्होंने बोला कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कह रहा है। लोग उस इंसान ने जिसने भी ये चीज़ बोली है, उसने मेरे पहनावे को देखा, मेरे अंदर के विचार को नहीं देखा, जो मैं देश के लिए, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ उसको नहीं देखा। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी बोला कि ज़्यादा जब कोई चीज़ चमकती है तो वो चुभने लगती है आंखों में। मैंने जब चश्मा पहना था तो उस टाइम बहुत धूप थी, मेरे आंखों में जलन हो रही थी, मैं ऐसी जगह पे था तो मैंने चश्मा पहन लिया, लेकिन लोगों ने ये बोला कि देखो देखो बाबा के तो जलवे ही अलग है, तो हीरो की तरह आगे आने लगे हैं। साथ ही बाबा बागेश्वर की एक बात ये भी थी, जब उन्होंने साफ किया अपनी वीडियो में कि जो जैकेट मैंने पहनी थी वो मुझे मेरे चेलों ने दी थी, उन्होंने प्यार में, सम्मान में दी थी, और अभी दी है, अभी वो भले ही 7,000 की हो, कल मैं 20-30 हज़ार की पहनूंगा, चश्मा 1 लाख से ऊपर का पहनूंगा। तो जो बोलने वाले लोग हैं वो बोलते रह जाएंगे, मैं जवाब देने के लिए हमेशा खड़ा हूँ। मैं जवाब देने के लिए हमेशा खड़ा हूँ, और बाबा बागेश्वर बिंदास जवाब देते भी हैं, और यही जवाब देने का जो तरीका है, यही उनकी पहचान है, और यही लोग पसंद करते हैं, सबको अच्छा भी यही लगता है। तो बाबा ने खुलकर बोला, अच्छा बोला और सही बोला, संदेश जहाँ तक पहुँचना है पहुँच गया। वो अपनी राह पर चल रहे हैं, चाहे जैकेट पहने चाहे चश्मा पहने, उनकी राह तय है, और उसी राह पर वो चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उसी पर चलेंगे। बाकी जिसको जो कहना है कहते रहो, ज़्यादा कह दे रहे हैं, ज़्यादा लोग कह दे रहे हैं, नाम बड़ा हो गया है इसलिए लोग ज़्यादा कह दे रहे हैं उनके बारे में। नहीं, भी तो जाहिर सी बात है कि अब इतना बड़ा नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, तो उससे तो थोड़ा अब नेम फेम खुद भी मिल जाता है ना उनको। चाहे क्रिटिसाइज करो, आप तारीफ़ करो तो शायद लोग ध्यान कम दें, लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो जल्दी से नज़र में आ जाते हैं। तो अच्छा, पहले होता था कि कभी मन हल्का करने की इच्छा हुई तो हम लोग कहते थे कि चलो 2-4 दोस्तों के साथ मिलते हैं। अब किसी के मन में कोई फितूर आ रहा है तो अब वो सोचते हैं कि भाई छेड़े, पहले तो छेड़ने के लिए 1-2 लोगों को छेड़ते थे दोस्तों के बीच, अब वो सोचते हैं कि पूरी सोसाइटी को छेड़ देते हैं। तो उसके लिए सोशल मीडिया बना हुआ है, ठीक है, बस तुरंत कुछ नज़र पड़ी आगे सोशल मीडिया पर, फितूर दिमाग में आया, लग गए अपना। अब हो रही है, चर्चा हो रही है। जो देखिए अब क्या है कि बाबा के समर्थक तो करोड़ों में हैं, लेकिन उनके आलोचकों की भी कमी नहीं है, ठीक है, उनके विरोधियों की भी कमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है हर कोई मौका तलाशता रहता है, जैसे ही किसी को कोई पॉइंट दिखा आप ट्रोलर्स पड़ गए, जो उनके विरोधी हैं पीछे पड़ गए। तो ये तो चलता रहेगा, और ये सही बात है, जितना बड़ा नाम आप प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, कितने उनके पीछे पड़ते हैं ट्रोलर्स। तो ये तो होता रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाबा को। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है कि बाबा रिएक्ट ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाबा को क्या ज़रूरत है इस पर रिएक्ट करने की, ऐसे लोग तो हमेशा ही अपने काम पर लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाबा की जो ख्याति है, बाबा के जो प्रशंसक हैं, बाबा के जो सपोर्टर हैं, ठीक है, तो उनकी जो आस्था है वो इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि उस रूप में प्रभावित होती है।
और सही बात कहा उन्होंने कि भाई हम किसी का आकलन जो करते हैं, किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो उनके विचारों से करते हैं, तो विचार प्रधान है। और बाकी तो मैं भी अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी ठंडे एरिया में पहाड़ पे जाऊँगा तो कुछ शुरबुट डाल लूँगा, ठीक है ना। तो अब कई बार होता है कि भाई अब उस पर कोई सवाल करे कि भाई ठीक है मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि भाई अभी मेरे पास बहुत, मैं सिंपल आदमी हूँ कि परिस्थिति ऐसी आ जाए कि मुझे कहीं से पैसा मैनेज करके भी ख़रीदना पड़े तो फिर 50 सवाल उठ जाएंगे। बाबा के साथ ये है कि मसला सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा सा मॉडर्न दिख रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न दिख रहे हैं। अब तो जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहाँ से जिस लाइफ स्टाइल को जीते हैं तो उन्होंने उस मौसम के हिसाब से किसी तरह से उन्होंने गिफ्ट किया बाबा को, देखा कि भाई ठंड बड़ी है आपके लिए लाया हूँ, जरा पहन लीजिए इसको। ये होती रहेगी चर्चाएं और इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है। वैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बचपन में छोटा था तो हम लोग 300 रुपये के जूते पहनते थे, ब्रांड के नहीं होते थे, लोकल ब्रांड होते थे, मतलब ब्रांड का डुप्लीकेट टाइप का। तो उस ज़माने में हमारा एक मित्र दिल्ली से तो 5,000 रुपये के जूते खरीद के ले गया। तो हम लोग की जो मंडली थी वो हंसती थी, अबे 5,000 का भी जूता आता है। तो बाबा की हालत भी ऐसी ही है कि उन्होंने जो पहना है उनको उसका रेट नहीं पता था, उनको खाली ये पता था कि ये गर्मी देता है, इतना महंगा भी आता है शायद नहीं पता था उनको, और ये बात उन्होंने साफ भी की है। क्यों शालिनी, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए बाबा बागेश्वर ने साफ कह भी दिया कि मैं अभी इतने का पहन रहा हूँ, कल को इससे भी ज़्यादा का पहनूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर ने सही जवाब दिया है। वो उनकी लाइफस्टाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक इमेज जो क्रिएट हो जाती है साधु संतों की, बाबाओं की, तो उस तरीके से लोगों ने उनको अपना लिया है। और जब वो विदेशी धरती पर गए तो वहाँ के थोड़ा सा होता है ना कि वहाँ का कपड़ा पहनना, खान पीन या फिर उस तरीके की लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत उन्होंने अगर अपनाई है तो वो वहाँ की परिस्थिति रही होगी, और इसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। आज के टाइम में आम इंसान बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे भागता है, चाहे उसकी फर्स्ट कॉपी चाहिए, थर्ड कॉपी चाहिए, तो फिर तो वो बाबा, उनके पास तो पैसे हैं और कोई गलत काम तो नहीं किया या कुछ गलत चीज़ तो नहीं बोल दी है बाहर जाके, सिर्फ पहना ही तो है कपड़े। तो जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हो, जैसा कि सर ने बोला कि लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेहरू को नहीं छोड़ा तो फिर बाबा बागेश्वर है, लेकिन उन्होंने रिएक्ट कर दिया और उनके रिएक्शन से कहीं ना कहीं ये लगा है कि उनको इस बात से बहुत बुरा लगा कि लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए ट्रोल किया, जो वो करते आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में ना बात करके सिर्फ उनके चश्मे, उनके जैकेट पे उनको ट्रोल कर दिया। बहुत सारे लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो तर्क देते हैं बड़ा अजीब, वो मान के चलते हैं कि साधु महात्मा है तो इनको ठंड थोड़े नहीं लगेगी। नहीं, हिमालय पे हम लोग साधु सन्यासी उसी को बड़ा मानते हैं जो नंगे बदन घूम रहा हो हिमालय की बर्फ के बीच में, बड़ा तपस्वी है भाई। देखो तो बाबाओं को अभी हाँ, तो ये देखिए, ये अलग अलग पैमाने खुद साधुओं ने और संतों ने सेट किए हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम चूंकि वैसी चीज़ें देखकर पले बढ़े और आगे तक देखते आ रहे हैं तो हम वैसा ही सोचते हैं। तो शायद इस तरह की छवियाँ, इस तरह की तस्वीरें उस सोच पर अटैक होती हैं, उस सोच को बदलने के लिए होती हैं। तो हम वहाँ पे चर्चा करते हैं, ठिठकते हैं कि क्या कहना है, क्या करना है, सही है, गलत है, इसकी चर्चा होती है। और चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर हुई, बाबा ने साफ शब्दों में उसको क्लियर किया, बहुत अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है, बाबा बागेश्वर को दान में मिली चीज़ें ऐसे पहनते रहना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।